बेटी ने माँ का राज पुलिस को क्यों बताया। माँ जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसी बेटी ने एक दिन पुलिस स्टेशन जाकर कहा, मेरी माँ को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास एक ऐसा राज है जो अगर छिपा रहा तो एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुलिस वाले भी हैरान रह गए। कौन सी बेटी अपनी माँ के खिलाफ गवाही देती है? क्या माँ ने कोई खौफनाक अपराध किया था, या बेटी ने जो देखा उसने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया? आखिर ऐसा क्या था जो रिश्ते से बड़ा बन गया? आज की कहानी आपको आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर कर देगी। वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में मीरा, उसकी माँ सरोज, पिता महेश और छोटा भाई रोहन रहते थे। महेश एक कपड़े की दुकान चलाते थे। परिवार बाहर से बिल्कुल खुश दिखाई देता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर में अजीब तनाव रहने लगा था। महेश अक्सर परेशान रहते थे और सरोज बार बार किसी से छिपकर फ़ोन पर बात करती थी। एक दिन महेश अचानक घर से गायब हो गए। पूरा परिवार उन्हें ढूंढने लगा। सरोज ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और रो रो कर सबको बताया, मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ चले गए। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच मीरा ने एक रात अपनी माँ को स्टोर रूम में जाते देखा। माँ ने दरवाज़ा बंद किया और कुछ देर बाद बाहर आई। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। मीरा को शक हुआ। अगले दिन जब घर में कोई नहीं था, वह स्टोर रूम में गई। वहाँ एक लोहे का पुराना संदूक रखा था। संदूक के अंदर महेश की डायरी, कुछ बैंक के कागज और एक पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव में घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी। मीरा ने वीडियो चलाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में दिख रहा था कि महेश और सरोज के बीच पैसों को लेकर तेज बहस हुई थी। गुस्से में महेश घर छोड़कर चले गए थे। वीडियो यहीं खत्म हो गया, लेकिन डायरी में एक और राज लिखा था। महेश को शक था कि उसके बिजनेस पार्टनर राकेश दुकान से पैसे निकाल रहा है। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए थे और अगले दिन पुलिस के पास जाने वाले थे। उसी रात महेश गायब हो गए। मीरा ने यह बात अपनी माँ से पूछी। सरोज घबरा गई। उन्होंने कहा, यह बात किसी को नहीं बताना, वरना हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब मीरा दुविधा में थी। एक तरफ उसकी माँ, दूसरी तरफ सच। उधर पुलिस ने सबूत न मिलने पर राकेश के खिलाफ जांच बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। मीरा पूरी रात सो नहीं पाई। उसे लगा अगर वह चुप रही तो असली अपराधी बच जाएगा। अगली सुबह वह अकेले पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने डायरी, पेन ड्राइव और सारे कागज इंस्पेक्टर को सौंप दिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत जांच दोबारा शुरू की। मोबाइल लोकेशन, बैंक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज को मिलाकर देखा गया। जांच में पता चला कि राकेश ने लाखों रुपये का गबन किया था। जब महेश को इसका पता चला तो उसने उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई। महेश पर हमला किया गया, लेकिन वह बच गए। डर के कारण वह एक दूर के रिश्तेदार के घर छिप गए थे। उन्हें लगा जब तक सच सामने नहीं आएगा, घर लौटना सुरक्षित नहीं होगा। राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। महेश भी सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन पुलिस सरोज से पूछा, आपने यह सबूत पहले क्यों छिपाए? सरोज रो पड़ी। उन्होंने कहा, मुझे डर था अगर राकेश को पता चल गया कि हमारे पास सबूत है तो वह मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। पुलिस ने समझा सरोज ने अपराध नहीं किया था, लेकिन डर के कारण उन्होंने जांच देरी कर दी। महेश ने अपनी बेटी मीरा को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम सच नहीं बताती तो शायद तुम्हारे पिता कभी वापस नहीं आते। उस दिन मीरा ने समझ लिया कि सच्चा प्यार गलत बात छिपाने में नहीं, सही बात का साथ देने में होता है। सीख, रिश्ते महत्वपूर्ण है, लेकिन सच और न्याय उससे भी बड़े। डर में लिया गया गलत फैसला अपराधी की मदद कर सकता है। इस समय पर सच बोलना कई जिंदगियां बचा सकता है।